पाकिस्तान के साहिली इलाकों से चंद 100 किलोमीटर दूर समुद्री तूफान बिपरजॉय बिफरने लगा। समुद्री तूफान ठट्ठा बदीन केटी बंदर और कराची की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची से 550 किलोमीटर और ठट्ठा से 530 किलोमीटर दूर है। DGPDMA का तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज में 150 से 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि समुद्री तूफान 15 जून की दोपहर तक भारतीय रियासत गुजरात के करीब पहुंचने का इम्कान है। कराची में 14 जून को आंधी और बारिश का इम्कान है। कराची में CVU रोड खैबान इत्तेहाद तक बंद कर दी गई। साहिल पर जाने पर पाबंदी आए। तूफान से पहले कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। 13 से 17 जून तक माहीगीरों को भी समंदर में जाने से रोक दिया गया। समुद्री तूफान ने सिंध के शहर सजावल में असर दिखाना शुरू कर दिया। हवा के झक्खर चलने लगे। कश्तियों के बादबान लपेट दिए गए। बदीन से लोगों ने ट्रकों और ट्रैक्टरों में नकल मकानी शुरू कर दी। आशियाने वीरान हो गए। 2000 से ज्यादा लोग घरों को छोड़ गए। नकल मकानी करने वालों के लिए गोलराची में इमदादी कैंप बना दिया गया। केटी बंदर को बिफरे समंदर से महफूज रखने वाला बंद टूट फूट का शिकार। हैदराबाद में भी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। बलोचिस्तान के साहिल गडानी से पुलिस और रजाकारों ने पिकनिक बनाने वालों को वापस भेज दिया। महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए लोगों से दरखास्त नहीं करेंगे बल्कि उनको मुंतकिल करेंगे। वजीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी। कहा कि समुद्री तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान सजावल को पहुंचने को खदशा है। ठट्ठा, सजावल और बदीन से 60,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना है। तहसील घोड़ाबारी से 7,500 से ज्यादा आबादी को मुंतकिल कर दिया गया। तूफान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जो क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। वजीर आजम ने समुद्री तूफान के हवाले से सूरत हाल और इकदामात पर बात की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुतालिका इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज इलाकों में मुंतकली यकीनी बनाई जाए। कराची में मुतवक्के बारिश के पेश नज़र बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत की जा चुकी है। शहर से 60 से 70% बिल बोर्ड्स हटाए जा चुके। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान ज़ादा के साथ में बातचीत। कहा नालों की सफाई की जिम्मेदारी KMC की है। नाले समंदर में जाते हैं, समंदर चढ़ गया तो चैलेंजिंग सूरत हाल होगी, मगर वज़ीर आला सिंध ने इस सिलसिले में फंड्स जारी कर दिए हैं। वाटर बोर्ड, KMC और DMC के वाटर पम्प स्टैंड बाय पर हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतासरीन को स्कूलों के अहाते में मुंतकिल किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में शहरी साहिल पर जाना शुरू कर देते हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से भारत के शहर मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं ने कई परवाजें मनसूख करा दी। रनवे बंद हो गए। भारतीय रियासत गुजरात के साहली इलाकों से लोगों का इनखला शुरू। माहीगीरी की सरगर्मियां बंद। जिला कच्छ में दफा 144 नाफिज। 13 से 15 जून तक शदीद बारिश का इम्कान। भारतीय महकमा मौसमियात ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के फैसले को 4-3 का फैसला समझना गलत फहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक असको नोटिस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 7 रुकनी बेंच कभी तश्कील ही नहीं दिया गया था। कबल इस वक्त असेंबली तोड़ने पर नए इंतखाबात के लिए आइन ने मुकम्मल तरीक़ाकार तय कर रखा है। गवर्नर KP का इंतखाबात की तारीख न देने आइनी जिम्मेदारियों से इनहराफ है। इंतखाबात की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर से मुशावरत न करना भी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। नौ मई को मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे जिनको जलाने की कोशिश की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि एक जमात और उसके कारकुनों ने मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए। पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि ये कानून पहले से मौजूद है। जहां दहशत गर्दी होगी वहां दहशत गर्दी के कानून के तहत केस चलेगा। जिन्होंने जहाज़ों को निशाना बनाया, किला बाला हिसार को निशाना बनाया, आर्मी एक्ट के तहत केस चलेगा। कौमी असम्बली ने 9 मई के हवाले से मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ
पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। शरपसंदों और मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने नए बजट में उन शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी है जो मुल्की तरक्की का सबब बनते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, शमसी तवानाई, नौजवानों की तरक्की और दीगर शोबों के लिए मुफस्सल मुशावरत के बाद पॉलिसी इक़दाम उठाए हैं। कहा कि हुकूमत शमसी तवानाई के मुल्क गिर फ़रोग़ के लिए भी काम कर रही है ताकि महंगी बिजली की जगह शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाया जा सके। रूस से खाम तेल की खरीदारी भी तवानाई सलामती मंसूबे का हिस्सा है। नया बजट हालात की बेहतरी की जानिब एक कदम है। एक ऐसी मईशत हमारा हदफ है जो बैरूनी बहरानों से महफूज रहने की सलाहियत रखती हो। पाकिस्तान ने रूसी तेल की कीमत चीनी करेंसी में अदा की है। वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद मॉस्को मुआहदे की तफसील बताई। तेल की कीमत और हासिल होने वाली रियायत बताने से गुरेज। कहा कि 1 लाख टन खाम तेल दरामद करने की लिए अदायगी अप्रैल में कर दी गई थी। मुआहदे के मुताबिक 45,000 टन तेल कराची पहुंच चुका, जबकि बाकी भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। रूस से आए जहाज प्योर पॉइंट से खाम तेल निकालने का काम जारी। जहाज से 3,000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि जहाज को ऑफलोड होने में 3 दिन लगेंगे। वजीर खजाना इसाक डार से चीनी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। वजीर खजाना ने चीनी नाज़िम उल उमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ्त से आगाह किया। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात काबिल तारीफ हैं। चीन की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान की मदद काबिल तारीफ है। तिजारत, मईशत और माली शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। चीनी नाज़िम उल उमूर ने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की मुसलसल मदद करता रहेगा। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दी हैं कि हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून मुमालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जायदादों पर 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। FBR का अदालती फैसले पर एतराज़। मेंबर लीगल ने चीफ जस्टिस से कहा कि ये अरबों का मामला है। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया तो बाकियों के साथ ज्यादती होगी। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 100% टैक्स अदा करना चाहे तो अदालत को एतराज़ नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नून लीग की क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर मुकर्रर, आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी बन गए। ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के रुकन संद असेंबली मोहम्मद अली अजीज उर्फ अली जीजी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। वो वीडियो बयान में कहा कि वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। अली जीजी कराची शर्की के हल्का PS 105 से रुकन संद असेंबली मुंतखब हुए थे। PTI की साबिक रुकन पंजाब असेंबली सादिया सुहेल राना ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। वीडियो बयान में कहा कि कोर कमांडर हाउस में जलाओ घेराव हमारे लिए बतौर कौम धचका है। पाक फौज हमारा फ़ख्र है। सादिया राना ने पार्टी ओहदों से इस्तीफे और सियासत छोड़ने का ऐलान किया। सेनेट इजलास में बजट पर ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और हंगामा आराई। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि यह अगली हुकूमत के लिए मुल्क डिफॉल्ट होने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया है। हुकूमत ने बजट में जो ख्वाब दिखाए उसकी कोई ताबीर नहीं। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम निहाद तजर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। गुज़िश्ता 1 साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि ये एक भिखारी कौम का बजट है। बजट में कौन सी इस्लाहात हैं? ये वोटर्स के कहर से बचने का बजट है। सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। मुल्क से सिर्फ सरमायाकारी नहीं जा रही बल्कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
कराची से पीटीआई के 43 यूसी चेयरमैनों में से 30 से ज़्यादा ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईम को वोट ना देने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। पार्टी क़यादत ने 4 महीने से हमारी मीटिंग ही नहीं बुलाई। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे वोट ख़राब किए, इसे कैसे वोट दे सकते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई कराची के सदर अकरम चीमा का कहना है कि मेयर कराची के इंतखाबात में पीटीआई हाफिज नईम उर रहमान को सपोर्ट करेगी। पीटीआई ने अपने किसी उम्मीदवार को डिप्टी मेयर का फॉर्म जमा कराने का नहीं बोला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी और उसके बाद उनके कराची के सदर ने भी और सूबे के सदर ने भी वाज़े तौर पर यह ऐलान किया है और आज फिर किया है। गिरफ्तार हो गए अकरम चीमा साहब, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम चेयरमैन और रिजर्व सीट्स के कौंसिलर जमात इस्लामी को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए गैर मशरूत वोट डालेंगे, सपोर्ट करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई हलीम आदिल शेख और अकरम चीमा ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। मुंतखब अरकान की राय तब्दील करने के लिए मुलाकातें गैर आइनी हैं। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर नहीं बना तो फंड्स नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ढिठाई से कह रही है कि देखते हैं मुंतखब अरकान कैसे हिमायत करते हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात का नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेकर वजीर क्यों कह रहे हैं कि मुंतखब अरकान वोट डालने नहीं आएंगे। कराची के अवाम का मैंडेट तस्लीम करो। कराची में भी अगर आप तारीख देखें तो जमात इस्लामी उस वक्त जीती है जब एमक्यूएम ने बायकाट किया, या उस वक्त जीती है जब यहाँ फौजी आमिर बैठे हुए थे। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कोई दौर जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीते हो। जमात इस्लामी सिर्फ एमक्यूएम के बॉयकॉट की सूरत में जीत सकती है या फौजी आमिर की मौजूदगी में। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2002 से 2022 तक 20 साल की तारीख उठाकर देख लें, जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आती। एमक्यूएम के इलेक्शन बॉयकॉट से अचानक निकलकर सामने आ गए, इन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा कि सईद गनी ने कहा कि तुम्हें यह हक है कि मुल्क दुश्मन की चौखट पर जाकर अपनी हिमायत में वोट मांगो, हमें मुंतखब नुमाइंदों से वोट मांगने का हक नहीं। शिकस्त देखकर हाफिज नईम उर रहमान ने जिस तरह लिसानी सियासत का आगाज किया वो काबिल मुज़म्मत है। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है मगर सीट एडजस्टमेंट में ताउन करेंगे। साबिक वजीर आजम जिन्हें चोर कहता है उन्हें पूरी दुनिया पैसा देने के लिए तैयार है। शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी के सबब मकामी तलब पर दबाव रहेगा। महंगाई की तवक्कुआत कम हो रही हैं। अप्रैल और मई की महंगाई के अदाद तवक्कुआत के मुताबिक हैं। आइंदा माली साल बजट मामूली सुकड़ाव की निशानदेही कर रहा है। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। बिजली की कीमत कम से कम रखने के लिए हुकूमत 870 अरब रुपए अदा करेगी। कराची में बिजली की कीमत बाकी मुल्क के बराबर रखने के लिए कराची को 171 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लोड शेडिंग, बिजली की चोरी और बिलों की अदम वसूली की बुनियाद पर हो रही है। जहां जितनी बिजली चोरी होगी उतनी ही लोड शेडिंग होगी। शिमाली वजीरस्तान मिरान शाह में शहीद जवानों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, सिपाही और दीगर की बड़ी तादाद शरीक हुए। तीनों जवान मिरान शाह में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। चेयरमैन नैब पहले नैब को सुधारेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है, पहले नैब की अपनी इस्लाह कर रहे हैं। हमारी कोशिशों के नतायज कुछ अरसे बाद नजर आ जाएंगे। वादा है कि नैब को उसका खोया हुआ वक़ार वापस दिलाएंगे। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। मुल्ज़मान को सज़ा देना अदलिया का काम है। चेयरमैन नैब ने करप्शन केसेस के मुतासरीन में 4 अरब रुपए मालियत के चेक भी तकसीम किए।
भारत के साथ अमन के लिए पहले मसला कश्मीर हल करना ज़रूरी है। 76% पाकिस्तानियों ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अपने जज्बात का इजहार कर दिया। 20% मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात के लिए जोर देते नजर आए। भारत के साथ मसला कश्मीर हल किए बगैर तिजारत समेत किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखने के सवाल पर पाकिस्तानी अवाम की राय बटी हुई नजर आई।